हैप्पी दिवाली। इस साल हम धनतेरस मना रहे हैं 23 अक्टूबर को, और जो पूजा का मुहूर्त है वो है शाम के 6:17 से 8:11 तक। हम इस वीडियो में बात करेंगे धनतेरस की सिग्निफिकेंस के बारे में और पूजा की विधि के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। इसमें पूजा का और चीज़ों की एक पूरी जो लॉजिक है उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, तो अंत तक देखते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। धनतेरस की सिग्निफिकेंस हमारे हिंदुओं में क्या है? धनतेरस वाले दिन माना जाता है कि माँ लक्ष्मी हम पे मेहरबान होती हैं। धनतेरस जो है वो कृष्ण पक्ष के जो ये लूनर कैलेंडर होता है इसके 13वें दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसको धनतेरस जो है वो बोला जाता है। धन और तेरस यानी कि 13वीं तारीख को एक धन के लिए हम जो पूजा करते हैं उस दिन को हम धनतेरस बोलते हैं। माना जाता है कि बहुत पहले समुद्र मंथन के टाइम पे माँ लक्ष्मी जो हैं वो समुद्र से बहुत सारे अपने हाथ में धन का भंडार लेकर जो है वो अवतरित हुई थी, प्रकट हुई थी। और इसी दिन के उपलक्ष्य में हम लोग जो हैं माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। इस दिन जो है भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है, जो कि धन के प्रतीक हैं, धन धान्य के प्रतीक हैं। और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है, जो सारे देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, या ये आप मान लें कि चिकित्सा के जो हैं वो गुरु माने जाते हैं या देवता माने जाते हैं। तो इन और साथ में ही भगवान गणेश की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा हिंदुओं में जो है वो ज़रूरी मानी जाती है। जब भी आप किसी की भी भगवान की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा होना साथ में अनिवार्य माना जाता है। तो मुहूर्त का टाइम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मुहूर्त का टाइम है शाम को 6:17 से 8:11 तक। तो क्या विधि है? उस दिन सुबह आपको धनतेरस वाले दिन सुबह नहा धोकर पहले तो तैयार होना है, और उसके बाद एक चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है, या अगर लाल कपड़ा नहीं है तो आपको एक लकड़ी की चौकी पे स्वास्तिक जो है वो बिछा देना है। पूजा जो है वो उत्तर दिशा में आपको मूर्तियाँ स्थापित करनी है। भगवान कुबेर की, गणेश जी की, धन्वंतरी भगवान की और माँ लक्ष्मी की। आपको इन चारों लोगों की पूजा जो है वो करनी है, और चारों लोगों की या तो फोटो या कोई भी मूर्ति जो है आप चौकी पे रख के पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। भगवान गणेश के लिए आप जो है कोई भी मिठाई ला सकते हैं, लेकिन कुबेर के लिए आपको एक सफ़ेद रंग की मिठाई जो है वो लानी होती है, और भगवान धन्वंतरी के लिए आपको पीले रंग की मिठाई लानी होती है। इस दिन बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने धन धान्य के लिए भगवान का आह्वान करें। तो क्या-क्या हमें बाज़ार से इस पूजा के लिए लाना होता है? माना जाता है कि आपको इस दिन धनिये के बीज जो हैं वो उनकी पूजा करनी होती है। माँ लक्ष्मी के आगे उनका आपको जो है वो भोग लगाना होता है, और बाद में अपने घर में आपको उनको जो है कहीं पे किसी भी पौधे में, या अगर आपके घर में गार्डन है उसमें आप लगा दें, जो एक समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन आप सोना या चांदी खरीदें, वो बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू जो है वो लाना बहुत शुभ माना जाता है। खील बताशे, झाड़ू शुभ इसलिए माना जाता है कि ये माना जाता है कि एक तो ये सारी हमारी गरीबी जो है, अगर कोई भी हमारी ज़िंदगी में गरीबी से जुड़े हुए कष्ट हैं, उन सब का जो है वो साफ़ हो जाएँगे, और भगवान जो हैं, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जो हैं, हमें उसके बाद हमारे ऊपर धन धान्य की बारिश करेंगे। ये इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है झाड़ू। श्री यंत्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप उसके लिए या तो श्री यंत्र कहीं पे भी मिल जाते हैं, वो खरीद सकते हैं, या आप एक कछुआ खरीद सकते हैं मेटल का या ग्लास का या किसी भी प्रकार का, या आप एक छोटा सा उल्लू जो है वो खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लक्ष्मी माँ का प्रतीक मानी जाती हैं, सिंबल मानी जाती हैं। तो आप वो भी इस दिन खरीद के घर पे लाएं पूजा करने के लिए। और खील बताशे जो हैं वो हमारे एक जो स्टेपल फूड होता है, हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनका सिंबल होता है। हमें उस दिन इन सारे खील बताशों को लाके भी पूजा करनी होती है, क्योंकि हम भगवान से ये मांग रहे हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। उसी दिन हमें भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की एक मूर्ति जो है वो लानी होती है, जिनको हमें स्थापित करके पूजा करना होता है दिवाली वाले दिन। ये हमें धनतेरस वाले दिन ही चीज़ें खरीदनी होती हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होता है 13 दिए,
जो कि धनतेरस के लिए 13 दिए जो हैं उनकी सिग्निफिकेंस होती है, उनको जलाया जाता है। और एक 4 मुँह वाला दिया बड़ा वाला जो है वो जलाया जाता है पूजा के लिए। पूजा के लिए आप एक लोटे में पानी लेते हैं और उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाते हैं, उसके ऊपर आप एक नारियल रखते हैं और उसके ऊपर भी आप एक स्वास्तिक लगाते हैं। पानी में आप पहले एक जो है कोई भी या तो एक सिक्का डाल देंगे, कोई सा भी, या एक चांदी का या गणेश का सिक्का जो है आप उसमें डाल दें। और ये शुभ माना जाता है कि अगर आप चांदी के या सोने के सिक्के ला रहे हो, उनके ऊपर लक्ष्मी गणेश अगर बने हुए हों तो वो ज़्यादा सुख का प्रतीक होता है और वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वो सिक्के आप डाल दें। उसके बाद आप एक कटोरी में चावल लेके उसके अंदर भी एक सिक्का डालें और उसको भी आप वहीं चौकी पे लोटे के साथ रख दें। लोटे के ऊपर आपको एक नारियल रखना होता है जिसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद आप सफ़ेद फूल भगवान को समर्पित करते हैं। दिए जो हैं आप 13 दिए जलाएंगे भगवान के आगे और उसके बाद आप भगवान को मिठाई का भोग देते हैं। दिए आप एक 4 मुँह वाला आपको दिया जो है वो जलाना होता है भगवान यम के लिए। ये माना जाता है कि आप अगर ये दिया पूजा करने के बाद दक्षिण दिशा में रखेंगे, लॉ जो है उसका जो डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा में होगा, तो कोई भी अगर आपके परिवार में अकाल मृत्यु होती है वो टल जाती है। तो सारे दिए जलाकर आप पूरे घर में रखते हैं और पूजा के बाद जो मेन दिया होता है, जो यम का दिया होता है, वो आप दक्षिण दिशा में रखेंगे। सारी मूर्तियों की स्थापना जो आपने पूजा के लिए की है वो आप ये बहुत ध्यान रखें कि वो उत्तर दिशा में आप रखें। क्यों? क्योंकि हम धन के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर दिशा जो है वो भगवान कुबेर की डायरेक्शन है। वो उत्तर दिशा में बैठते हैं, वहीं पे विराजमान रहते हैं, तो इसलिए आपको उत्तर दिशा में ये सारी मूर्तियाँ रखनी है। और इसके बाद आप यथाविधि जो है वो पूजा करते हैं, सारे परिवार को मिठाई देते हैं और पूरे घर में आप उस जल का छिड़काव करते हैं। ये एक गंगा जल का वो माना जाता है कि पूरे घर की आप शुद्धि जो है वो कर रहे हैं। तो ये थी धनतेरस की पूजा की एक छोटी सी विधि। धनिये के बीज जो हैं वो भी आप पूजा के बाद जो हैं आप किसी गमले में लगा देंगे या आप अपने गार्डन में लगा देंगे। ये धन धान्य का प्रतीक होता है। तो आई होप आपको ये विधि जो है ये पसंद आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हम जल्दी मिलती हैं एक नए वीडियो के साथ।